पिछले दिनों 31 तारीख को हरियाणा सरकार द्वारा एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में किया गया था। 1966 में हरियाणा बनने के बाद दलित समाज की एक बहुत पुरानी मांग थी कि इस प्रकार की स्थान हरियाणा प्रदेश में होना चाहिए जहाँ दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर अपने गुरु महाराज जी की जयंती मना सकें, जहाँ लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर प्रदेश के कोने कोने से लोग आकर एक ऐसा स्थान हरियाणा प्रदेश में होना चाहिए। तो उस मांग को पूरा करने का काम हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत, हाल में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने उसको पूरा किया। कुरुक्षेत्र में हाईवे पर पीपली स्थित 5 एकड़ जमीन गुरु महाराज जी के नाम, रविदास जी के नाम उन्होंने करने का काम किया, जिसका अगर हम आकलन करें तो 150-200 करोड़ रुपए की कीमत की वो ज़मीन है। तो 1966 से जो पुरानी मांग थी वो माननीय मनोहर लाल जी ने पूरी की, जिसका धन्यवाद करने के लिए हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से लोग इकट्ठा हुए थे। और जो ज़मीन आवंटन के बाद कुछ दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी से लोग मिले थे। उन्होंने कहा था कि इस ज़मीन के बाद कुछ अनुदान इस पर दिया जाए ताकि यहाँ भव्य स्मारक, छात्रावास, मंदिर बनाया जा सके। दलित समाज ने मांग की थी 25-30 करोड़ रुपए कम से कम इसमें अनुदान दिया जाए। लेकिन दलित समाज की इस मांग को 4 कदम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी की अनुशंसा पर हरियाणा सरकार ने वहाँ पर 125 करोड़ रुपये का अनुदान देने का काम किया, जिसमें भव्य स्मारक, छात्रावास, मंदिर और 38 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। उस दिन 31 तारीख को हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से लोग इकट्ठा होकर लाखों की तादाद में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद किया और आदरणीय मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का भी धन्यवाद किया कि इतनी सकारात्मक सोच रखने वाले दलित समाज के प्रति। मैं कहता हूँ हरियाणा के इतिहास में यह ऐतिहासिक दिन था, जिस समय 5 एकड़ भव्य ज़मीन वहाँ पर दी गई, जिसमें एक भव्य स्मारक, छात्रावास इस प्रकार का बनेगा जहाँ हरियाणा प्रदेश के लोग इकट्ठा होकर गुरु महाराज जी की जयंती मना सकेंगे। उसी निमित्त जो हरियाणा प्रदेश के लोग कोने कोने से आए थे, हर जिले से लोग गए हुए थे, फतेहाबाद से भी अच्छी तादाद में लोग गए थे, उन्हीं का मैं धन्यवाद करने के लिए उस कड़ी में आया हूँ। जो आयोजन था हरियाणा सरकार और हमारा जन चेतना ट्रस्ट, एक हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट, इन दोनों के तत्वाधान में वो कार्यक्रम किया गया था। आयोजक के तौर पर हमारा ट्रस्ट के नाते हमारा फर्ज बनता है कि प्रदेश के मैं प्रत्येक जिले में जाकर जितने भी लोग वहाँ पर आए थे उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, इस बात के लिए कि लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर सरकार का धन्यवाद किया। इस निमित्त आज भी मैं फतेहाबाद में आया था। और कोई योजना सरकार ला रही होगी इस समाज को लेके? देखिए, आज अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो इससे पूर्व की जो 10 साल का कार्यकाल माननीय मनोहर लाल जी का रहा, जैसे अभी हमने संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई। गुरु रविदास जी के दोहों के अनुसार पूरा देश अनुसरण करके चल रहा है। जिस प्रकार से गुरु जी ने कहा कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अगर इस बात को राजनीति के परिदृश्य में किसने चरितार्थ किया है तो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। उनका 10 साल का कार्यकाल आप उठा के देखें, उससे पहले का कार्यकाल आप उठा के देखें, हरियाणा प्रदेश में क्या हालात थे। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था जहाँ सरेआम सरकारी नौकरियों की बोलियां लगाई जाया करती थी। कोई CLU कांड कहते थे, कोई CLU गैंग कहते थे, कोई पीड़ी पकड़ी गैंग कहते थे, कोई गुलाबी गैंग कहते थे। लेकिन उस व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद जो 3 वाद हरियाणा प्रदेश में हावी थे, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, इन तीनों वादों को धराशाही करके राजनीति के मायने बदलने का काम किया। सबसे पहले जो डर्रा हरियाणा प्रदेश में चला आ रहा था, जिसकी सरकार होती थी, जो मुख्यमंत्री होता था, वो एक डर्रे पर चलता था, चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम। इसको धराशाही करने का जो तीनों वाद हावी हरियाणा प्रदेश में थे, उनको धराशाही करके हरियाणा प्रदेश की आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो योग्यता के आधार पर मैं नौकरी दूंगा, वो मील का पत्थर गरीब आदमी के लिए साबित हुआ है। उन्होंने नारा नहीं दिया, चरितार्थ करके दिखाया है। ऐसे ऐसे नौजवान बच्चे दलित समाज के, जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो भी अच्छी और बड़ा अधिकारी भर्ती हुआ है। इस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश में करके गए हैं। तो आज उसका अनुसरण बखूबी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सही मायने में गरीबों की सरकार है, जिसका नतीजा पिछले दिनों आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी
पूरा शोर मचा हुआ था कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन बावजूद उसके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो सिर्फ उसका कारण यही है कि गरीब आदमी की आस्था भारतीय जनता पार्टी में है और हर नेता का वोट बैंक होता है। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी, मैं उसको राजनीतिक संत इसलिए कहता हूँ, जो बतौर 10 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आज केंद्र में 2-2 मंत्रालय जिनके पास हों, उसके पास अपने रहने के लिए घर और गाड़ी भी ना हो, तो इससे बड़ा संत क्या हो सकता है। और इस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन जो हरियाणा प्रदेश में करके गए हैं, तो एक संत हो सकता है। जात धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर उन्होंने काम किए। केंद्रीय मंत्री के तौर पर मनोहर लाल जी की उपलब्धियां क्या मानते हैं आप? आज पहला ऐसा ऐतिहासिक केंद्रीय मंत्री है जिसका वहाँ केंद्र की बागडोर संभालने के बाद ऊर्जा विभाग में जिस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, जो रेल कनेक्टिविटी, जैसे मैं बात करूं मेट्रो की, वो हमारे मंत्रालय के यूज में आती है। तो आज जो भारत देश 5वें और 6ठे नंबर पर था, आज वो दूसरे नंबर पर आ गया है। कुछ दिनों में हम अमेरिका को पछाड़ के पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत आने वाला है विदिन 3 मंथ। इस प्रकार की उपलब्धि देश में बहुत बड़ी है और प्रत्येक प्रदेश में, देश के कोने कोने में सबसे ज़्यादा भ्रमण करने वाले और योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन योजनाओं का बहुत बखूबी किया है। जिसका बड़ा उदाहरण मैंने आपको दिया है, RRTS जो हमारी रेल कनेक्टिविटी है, उसमें जो 5वें नंबर पर भारत था, वो आज दूसरे नंबर पर आने वाला, आज तीसरे नंबर पर है। इस प्रकार की बहुत सारी उपलब्धि है। मैं 10 साल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 10 साल का मूल्यांकन करके लोगों ने तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। क्योंकि मूल्यांकन तो 10 साल का किया जाएगा, इससे अगले जो चुनाव होंगे उसके बाद इस 5 साल का मूल्यांकन किया जाएगा। तो आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि बखूबी आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी उसी रीति नीति पर चलकर गरीब की मदद कर रहे हैं, गरीबों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़कर प्रदेश में एक अच्छा राज चला रहे हैं। मनोहर लाल जी और नायब जी के कार्यकाल में की फ़र्क देखते हैं आप? हालांकि ये बात जरूर उठी है कि अफसरशाही अब थोड़ी हावी है। मनोहर लाल जी ने फिर भी कहीं ना कहीं जो लगाम है लगा रखी थी, भले ही वो थोड़े से बातचीत में वो रहे हों, लेकिन अफसरशाही अब नायब सैनी की सरकार में हावी। देखो, ये चीज़ें राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर है, लेकिन इस प्रकार की बात है नहीं। नायब सैनी जी एक परिपक्व नेता है और अच्छी पकड़ जिसकी प्रशासन पे भी है, और सबसे बड़ी बात, प्रदेश का आम नागरिक उससे खुश है। पहली बार इस प्रकार के ऐतिहासिक मुख्यमंत्री मिला है जो रात के 12 बजे भी गरीब आदमी जाके मिल सकता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे भी देखा होगा। तो आज सरकार और जो लोगों में जो दूरी थी वो एकदम कम हो गई है, और आज मुझे नहीं लगता कि प्रशासन पर पकड़ कम है, बखूबी अच्छी पकड़ आदरणीय नायब सैनी जी की। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो आम नागरिक में पकड़ की बात है। आम नागरिक खुश है, गरीब आदमी खुश है, और अगर इसी प्रकार से काम सरकार और नायब सैनी जी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं, चौथी बार प्रचंड बहुमत से चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार धन्यवाद सर।